नमस्कार। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस को घेरने के मकसद से देश की संसद में शुरू की गई वंदे मातरम पर चर्चा शुरू में ही मोदी और बीजेपी को पूरी तरह एक्सपोज कर गई। कैसे, इसे तथ्य और कथ्य के साथ आपके सामने रखेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक किस तरह बेइज्जत हुए, इसे भी वीडियो के साथ बताएंगे। समझाएंगे कि किस तरह अटल की ये पार्टी बीजेपी अब बहस के मामले में दिवालिया सी लगती है। बात वंदे मातरम की चर्चा के उद्देश्य से शुरू करते हैं। मोदी सरकार का यह कहना है कि ये चर्चा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश की अगली पीढ़ी को वंदे मातरम से अवगत कराने के लिए की जा रही है। ये सच नहीं है। असल में यह चर्चा नेहरू और कांग्रेस को घेरने के लिए शुरू की गई है। विश्वास नहीं है तो चर्चा से पहले मोदी जी के संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत को सुन लीजिए। दुर्भाग्य से वंदे मातरम भी जिस तरह की राजनीति का शिकार हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम के 150वें दिवस पर स्मरणोत्सव पर जो वक्तव्य दिया था कि वंदे मातरम का विभाजन अंततः देश के विभाजन का कारण बना, आज पार्लियामेंट पे उस पर बहस होने वाली है कि वंदे मातरम का विभाजन अंततः देश के विभाजन का कारण बना। आज पार्लियामेंट पे उस पर बहस होने वाली है कि वंदे मातरम का विभाजन अंततः देश के विभाजन का कारण बना। आज पार्लियामेंट पे उस पर बहस होने वाली है। सुना आपने, वंदे मातरम का विभाजन देश के विभाजन का कारण बना। बहस इस पर होनी है। बहस इस पर नहीं होनी है कि वंदे मातरम देश की आजादी का वाक्य सूत्र बन गया। वंदे मातरम का विभाजन हुआ और वंदे मातरम का विभाजन ही देश के विभाजन का कारण बना। ये कह कौन रहा है? मोदी के संस्कृति मंत्री। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी के संस्कृति मंत्री तो बहुत ज्ञानी हैं, जो बात कहीं नहीं लिखी गई, कहीं नहीं पढ़ी गई, ये वह भी जानते हैं। जी हाँ, आपको पता होगा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गान नहीं, राष्ट्रीय गीत है, लेकिन मंत्री जी की जानकारी आपसे उलट है। मंत्री जी के अनुसार वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रीय गान है। सुनिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा किए गए निर्णय के अनुरूप 10 घंटे तक देश के राष्ट्रगान वंदे मातरम पर चर्चा होने वाली। अब इनसे कौन पूछे कि आप वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान बता रहे हैं तो जनगण मन क्या है। खैर, मोदी के इन संस्कृति मंत्री का ज्ञान यही नहीं थमता है, आगे भी फटता है। जैसे वंदे मातरम बंकिम बाबू ने नहीं, बंकिम दा ने लिखी थी। सुनिए। वंदे मातरम जिसे आज से 150 वर्ष पूर्व बंकिम दा ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखा था। ये है इनका ज्ञान। वंदे मातरम राष्ट्रीय गान है और रचयिता बंकिम बाबू नहीं, बंकिम दा है। और तो और मोदी जी के इन संस्कृति मंत्री ने संसद से बाहर जो बेइज्जती कराई वह तो कम है, संसद के अंदर तो इन्होंने हद पार कर दी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम बाबू का पूरा नाम लेने में इन्हें कई टेक लेने पड़े। मंत्री जी अशुद्ध बोलते गए और संसद सदस्य शुद्ध कराते गए। देखिए और सुनिए। माननीय सदस्य ने अपना वक्तव्य देते हुए अभी ये कहा कि वंदे मातरम जब महान कवि बंकिम दास चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे मंत्री पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम संस्कृति मंत्रालय से तो हटा ही देना चाहिए। लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि मंत्री तो मंत्री, प्रधानमंत्री सुभान अल्लाह। मोदी जी भी भरी संसद में वंदे मातरम के रचयिता बंकिम बाबू को बंकिम दा बोलते हुए पकड़े गए। संसद सदस्यों ने शुद्ध नाम लेने को कहा तो थैंक यू के सहारे आगे बढ़ गए। लेकिन मजाल क्या कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता का गलत नाम भरी संसद में प्रस्तुत करने के लिए मोदी जी सारी बोल दें। लाइव देखिए। बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम
बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, अब ये लोग इस तरह वंदे मातरम की महिमा समझाएंगे तो आप क्या कहेंगे? बैठ जाओ। यही किसी ने बोल दिया। तब राजनाथ सिंह वंदे मातरम पर बोल रहे थे। फिर क्या, राजनाथ सिंह को गुस्सा आ गया, लेकिन बाद में पता चला कि राजनाथ सिंह को बैठ जाने की सलाह देने वाले कांग्रेस के नहीं, मोदी जी के अपने ही थे। इसकी पुष्टि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की। देखिए कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह हिम्मत हो गई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह हिम्मत हो गई है। रोकिए, कौन बैठाएगा? हमारे साथी थे, हमारे साथी। खैर, वंदे मातरम और वंदे मातरम के रचयिता को लेकर मंत्री से प्रधानमंत्री तक की जो फजीहत हुई वह तो हुई, लेकिन चर्चा के उद्देश्य और उसमें नेहरू के जिक्र पर प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई ने जो लताड़ लगाई वह मोदी और बीजेपी को चैन की नींद नहीं सोने देगी। प्रियंका गांधी ने चर्चा के औचित्य पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि देश के महापुरुषों के निर्णय की समीक्षा पाप है और कांग्रेस इस पाप में शामिल नहीं होगी। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं? ये बताइए। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमेशा से हमें प्यारा है, हमेशा से हमारे लिए पवित्र रहा है और हमेशा के लिए हमारे लिए पवित्र रहेगा। मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में है, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, दुनिया में
उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो एफस्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने तो मोदी, बीजेपी और संघ को कहीं का नहीं छोड़ा। गोगोई ने मोदी के नेहरू प्रेम को रेखांकित करते हुए हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के संबंधों को उजागर किया, तो लगे हाथ यह भी पूछ लिया कि मोदी के मातृ संगठन आरएसएस ने कब अपनाया वंदे मातरम और कब फहराया तिरंगा। राष्ट्र की बात आप करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जनगण मन को नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा आपने अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में था। आप राष्ट्र की बात करते हो, ना नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते हो? ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था, तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे, तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर, 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे।